का न्यूज 18 राजस्थान में रुक करते हैं फास्ट खबरों का। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर असम के सीएम को लेकर माथापच्ची जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष भी पार्टी अध्यक्ष नड्डा के आवास पर बैठक कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के सदस्यों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की बैठक आज। कोरोना और स्वास्थ्य सहयोग समेत आर्थिक साझेदारी पर होगी चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कोरोना वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। भारत की मदद के लिए अमेरिका ने बढ़ाया हाथ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, महामारी की शुरुआत में भारत ने सहायता भेजी, अब हम मदद को तैयार। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी पर सीएम केजरीवाल ने कहा, अभी रोजाना 1 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है। बहुत से लोग नोएडा, गाजियाबाद से आकर टीका लगवा रहे हैं। 3 महीने में वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली को 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, जबकि अब तक सिर्फ 40 लाख वैक्सीन ही मिली है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कोरोना संकट को लेकर चर्चा हुई है। कॉमेडियन सुनील पाल से आज मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी, जिसके लिए सुनील पाल को पुलिस ने नोटिस भेजा है। सुनील पर डॉक्टर के बारे में गलत टिप्पणी करने का आरोप है। कोरोना वायरस की बढ़ती लहर ने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को अपनी चपेट में ले लिया है। अब एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कोरोना की जद में आ गई हैं। उन्होंने पोस्ट साझा कर अपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि वह कोरोना पॉजिटिव है। इसी के साथ कंगना ने अपना हालचाल भी शेयर किया है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य और मॉस्को ओलंपिक 1980 के स्वर्ण पदक विजेता रविंद्र पाल सिंह ने करीब 2 सप्ताह कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद आज सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली। बिहार में जदयू के नेता और विधान परिषद के सदस्य तनवीर अख्तर का शनिवार को निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच शनिवार को एक और राहत भरी खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोलर ने डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी। यह दवा अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल साबित हुई है। ये कोरोना की दवा INMAS और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को अभी 2DG नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 54,022 नए मामले सामने आए। 898 लोगों की मौत हुई। हैदराबाद के NZP में 8 एशियाई शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के इटावा की लॉयन सफारी में भी 2 श्रेणियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 4 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4,187 कोरोना मरीजों की जान गई। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। यहां 24 घंटे में 164 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18,231 लोग संक्रमित पाए गए। लॉकडाउन को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की पहले से अधिक आवश्यकता अभी है। मेरी राय है कि पिछले अनुभव के आधार पर यह फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए था। कोरोना की बेकाबू रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसको देखते हुए गहलोत सरकार एक्शन में है। सीएम गहलोत आज अफसरों और डॉक्टर्स के संग बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना संक्रमण, वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं में भी काफी तेजी से फैल रहा है। साथ ही मृत्यु की दर भी पहली लहर के मुकाबले बहुत अधिक है। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड संक्रमण, लॉकडाउन और संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। सवाईमाधोपुर जिले में आज वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के अलावा जिले की सभी तहसीलों के बाजार पूरी तरह से बंद है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक बेकाबू ट्रोला दीवार तोड़ते हुए घर में जा घुसा। उदयपुर वाटी के जमात इलाके में यह हादसा हुआ। ट्रोले ने ऊपर से गुजर रही 11,000 की बिजली लाइन भी तोड़ डाली। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी सामने आ रही हैं। पोखरण में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सीमा जन कल्याण छात्रावास से 50 रुपए में आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 दिन में सिरोही अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर्स चालू कर कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। श्रीगंगानगर के बीरबल चौक पर सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं के आगे पुलिस की सख्ती भी नाकाफी साबित हो रही है। लगातार कार्रवाई और समझाइश के बाद भी सब्जी मंडी में भीड़ कम नहीं हो रही।
कोरोना की दूसरी लहर ने कोटा में कोहराम मचा रखा है। कोटा यूनिवर्सिटी के कोविड केयर सेंटर से भी सुखद तस्वीर सामने आई है, जिसमें कोविड केयर सेंटर में लोग आरती गा रहे हैं। सेंटर के कर्मचारी, सफाई कर्मी भी मरीजों के साथ भक्ति की सरिता में सराबोर नजर आ रहे हैं। जैसलमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अब ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी है। राजकीय जवाहर अस्पताल में ऑक्सीजन का जनरेशन प्लांट शुरू किया गया था, जहां करीब 150 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट का उत्पादन होता है, लेकिन अब यहां मरीजों की संख्या के आधार पर 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की आवश्यकता है। राजसमंद में कई जगहों पर शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तय संख्या से ज्यादा लोग तो नजर आए ही, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एक और जहां बाजार बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर सब्जी मंडी में जमकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जहां पर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की रत्ती भर भी पालना होती दिखाई नहीं दे रही। न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही लोगों के चेहरे पर मास्क है। सवाईमाधोपुर जिले में आज वीकेंड कर्फ्यू है। जिले में कोतवाली के सामने पुलिसकर्मी सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कई वाहन चालकों का चालान किया जा रहा है, तो कई वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। सवाईमाधोपुर जिले में आज वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के अलावा जिले की सभी तहसीलों के बाजार पूरी तरह से बंद हैं। चुरू के राजकीय भारतीय हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होने के बावजूद गंभीर मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही। यहां पीएम फंड से मिले 20 से ज्यादा वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। बाड़मेर जिला अस्पताल की आपातकालीन वार्ड में एक ही बेड पर 2-3 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची और ऐसे में जिला अस्पताल से मरीजों को कन्या महाविद्यालय कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया। बाड़मेर में लॉयंस क्लब और भारतीय जैन संगठन ने आयुष काढ़ा तैयार किया है। जिला मुख्यालय पर की गई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के आगे कैंप लगाकर लोगों को काढ़ा पिलाया गया। लॉयंस क्लब बाड़मेर और भारतीय जैन संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राहगीरों और स्थानीय निवासियों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया। लॉयंस क्लब बाड़मेर और भारतीय जैन संगठन आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में इसी तरह कैंप्स का आयोजन कर काढ़ा वितरित करेगा। जालौर जिले के भामाशाह भी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जालौर जिले के भामाशाह और कांग्रेस नेता मोहन कुमार बिश्नोई और संदीप रोहित ने जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की। अजमेर में अस्पतालों के बाद अब डिस्पेंसरियों में भी हालात खराब होने लगे हैं। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां कस्तूरबा डिस्पेंसरी में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी तादाद में सीनियर सिटीजन पहुंचे, लेकिन यहां पचड़ी अव्यवस्था के कारण उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई, जिसके बाद लोगों ने रसूखदारों को वैक्सीन लगाने का आरोप लगाते हुए डिस्पेंसरी में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद वरिष्ठ चिकित्सकों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। कोरोना काल में दौसा जिला अस्पताल के मेडिकल कोविड वार्ड में हालात खराब हैं। अस्पताल का मेडिकल वार्ड में गंदगी का अंबार लग चुका है। शौचालय गंदगी से अटे पड़े हैं, वहीं वार्ड्स में भी जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। इतना ही नहीं, कोविड वार्ड में बेड के नीचे पीपी किट भी पड़ी है, जो संक्रमण को फैलाने में कारगर साबित हो रही है। इस तरह के वीडियो और फोटो प्रतिदिन कोरोना मरीजों के परिजन बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, ताकि व्यवस्थाएं सुधरे। हालांकि इस मामले में कलेक्टर पीयूष समरिया ने जांच रिपोर्ट लेने की बात कही। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जैसलमेर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में अमर शहीद सागर गोपाई स्कूल में कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल स्कूल में 70 बेड मंगवाकर लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में 100 से भी ज्यादा बेड लगाने की योजना है। वहीं 130 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मंगवाए गए हैं। प्रदेश भर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और सोमवार से लॉकडाउन की तैयारियां भी की जा रही है। पुलिस लगातार अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखा रही है। लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। आज पाउडर भी डीसीपी धर्मेंद्र सिंह ने कई लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। भरतपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बावजूद भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। बयाना सीएससी पर 3 दिन बाद पहुंची वैक्सीन की खेप को देख लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एक साथ उमड़ पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। झुंझुनू जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर गांवों और ढाणियों तक फैल गई। जिले के 8,085 एक्टिव रोगियों में 5,462 यानी कि 67% ग्रामीण क्षेत्र के हैं। झुंझुनू जिले की बात करें तो 1 मई से लेकर 7 मई तक जिले के 98 गांवों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। हर गांव में 10 से अधिक लोग पॉजिटिव हैं। सवाईमाधोपुर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एक और जहां बाजार बंद हैं, तो दूसरी तरफ सब्जी मंडी में जमकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जहां पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की रत्ती भर भी पालना नहीं होती दिख रही है।
आज उदयपुर के युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट कर महामारी के इस दौर में अपनी सहभागिता निभाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लोग आने वाले दिनों में होने वाले शादी समारोह को स्थगित करने में लगे हैं। आज भी दौसा जिले के सिकराय उपखंड के घूमना गांव में प्रशासन की समझाइश से 2 सगी बहनों की शादी को स्थगित किया गया। सिकराय के नायब तहसीलदार को जानकारी लगी कि घूमना गांव में 14 मई को 2 सगी बहनों की शादी है, जिसके बाद वे गांव के सरपंच को साथ लेकर शादी वाले घर में पहुंचे और वहां दुल्हनों के पिता और भाई से बात की और समझाया, तब जाकर शादी स्थगित की गई। गाइडलाइन की पालना की सख्ती के साथ कोटा में भी गाइडलाइन की को लेकर साथ शादी हुई। शादी के दौरान 31 से भी कम लोग शादी में शरीक हुए और दोनों दूल्हा दुल्हन ने सभी से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की। पोखरण में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर प्रशासन काफी हद तक सजग नजर आ रहा है। सुबह से शाम तक पुलिस लगातार गश्त कर रही है। वीकेंड कर्फ्यू की अवहेलना करने पर 2 प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। नगरपालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एसजी मॉल खुला देख संचालक को फटकार लगाई। गाइडलाइन की पालना के सख्त निर्देश देकर मॉल को सीज किया। वहीं चाय जर्दा व्यापारी मुरली टी कंपनी की दुकान को खुला देख व्यापारी की दुकान और गोदाम सीज किया। भरतपुर के गड़ी बाजना थाना इलाके के गांव पटपरीपुरा में विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। घटना को लेकर विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। कोटा के कैथून थाना इलाके में बाल विवाह का मामला सामने आया। सीडब्ल्यूसी सदस्य विमल जैन के मुताबिक 3 मई को बालिका का विवाह उसके पिता ने जबरन सुल्तानपुर में कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने चाइल्ड लाइन से संपर्क किया। चाइल्ड लाइन के निर्देश पर सुल्तानपुर पुलिस ने बालिका को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। पाली में घर में पिता पुत्र के रिश्ते का तार-तार करने के मामला सामने आया। शराब के नशे में आरोपी ने अपनी ही 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। घटना 5 मई की बताई जा रही है। टोंक में सड़क हादसे में 65 साल के बुजुर्ग और 7 साल के मासूम की मौत हो गई। यह हादसा देवली उपखंड के केसरोली मोड़ के पास हुआ, जब एक पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। सिरोही जिले में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आज भी ट्रक और पिकअप वैन की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गए। हनुमानगढ़ में अज्ञात कारणों से एक बाइक जलकर राख हो गई। बाइक मालिक बजरंग अपने परिजनों को रिश्तेदारी में मौत होने पर छोड़ने आया था और बाइक बाहर सड़क पर खड़ी की थी। तभी अचानक बाइक धू कर जल उठी और कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। बारा के अटरू में इन दिनों पेयजल संकट गहराने लगा है। यहाँ नलों में इतना पानी भी नहीं आता कि सभी को पीने तक का पर्याप्त पानी मिल सके। पानी की पूर्ति न होने के चलते बस्ती के लोगों को अन्य निजी बोरवेल पर जाकर घंटों लाइन में लगकर पानी भरना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी न आने की समस्या से लोग स्थानीय प्रशासन और विधायक को भी अवगत करा चुके, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 अप्रैल 2021 से 31 जून 2021 तक समाप्त होने वाली सभी खनन इकाइयों, सेवा उद्योगों के लाइसेंस, प्राधिकार और पंजीकरण की वैधता 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस की समाप्ति के बाद भी 31 जुलाई 2021 तक आवेदन करने वाली इकाइयों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।